मिडविच के शहर में एक राजदार एंटिटी आकाश में घूमती है और किनारे के करीब गिर जाती है। डॉक्टर एलेन को एक अजीब सी सरगोशी की तरह की आवाज़ से जगा दिया जाता है, लेकिन उनकी बीवी बाबरा उन्हें कहती है कि यह उनकी कल्पना है। तब तक फ्रैंक अपनी बीवी जिल को उसकी नौकरी पर छोड़ देता है, फिर शहर से बाहर एक निर्माण काम के लिए गाड़ी चलाता है। शहर में कई लोग स्थानीय स्कूल को जाते हैं क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत त्योहार हो रहा है। जब घड़ी 10 बजे पर होती है, अचानक सभी लोग छत से गिर जाते हैं, साथ ही उस क्षेत्र में पलायन करते हुए जानवर भी। कई वहाँ हड़बड़े होते हैं और जब फ्रैंक सीमा पार करने जाता है तो उस पर भी असर होता है और उसकी गाड़ी जल्द ही टकरा जाती है और फट जाती है। दूसरे शहरों से पुलिस अधिकारी भेजे जाते हैं घटना का जांच करने के लिए, और पहले दो जिन्हें सीमा पार करने की कोशिश करते हैं वे भी नींद में गिरा देते हैं। जब दूसरे अधिकारी सीमा को निर्धारित करने के लिए सफेद रेखा खींचते हैं, तब खास फौज और वैज्ञानिक क्षेत्र में भेजे जाते हैं। सरकार के लिए काम करने वाली महामारी विद्याविद्याई सुसन उस समूह को नेता करती है। एलेन भी काम पर चले गए थे और जैसे ही उन्हें खबर मिलती है वे वापस लौट आते हैं, लेकिन उन्हें शहर में चलने नहीं दिया जाता। एक अधिकारी एक मास्क पहन लेता है और सीमा पार करता है, लेकिन जैसे ही वो नींद में पड़ने लगता है दूसरे उसे रोप का इस्तेमाल करके पीछे खींच लेते हैं। एलेन को ये सोचने लगता है कि शायद ये कोई रासायनिक गैस हो सकता है, लेकिन सुसन इस विचार को नकार देती है। वो ये समझाती है कि प्रभावित क्षेत्र के किनारे बहुत स्पष्ट हैं। बिल्कुल बेचारा भेड़ बकरा भी उठने लगते हैं और बिल्कुल 4 बजे शहर में हर व्यक्ति और जानवर उठ जाते हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हुआ। कुछ निशान होते हैं कि समय बीता है, जैसे एक भरा हुआ टब और अफसोस, एक आदमी जो अपने ग्रिल पर गिरकर जल गया। पुलिस और विशेष बल शहर में जल्दी से घुस जाते हैं जांच को आगे बढ़ाने के लिए, और स्थानीय लोग हजमत सूट में होकर पूरी क्षेत्र को क्लू के लिए स्कैन करते हैं जब वो अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश करती है। जिल को एक ट्रक देखती है जो फ्रैंक के तबाह हुई गाड़ी के साथ गुजर रहा है और तुरंत समझ जाती है कि इसका क्या अर्थ है। थोड़ी देर बाद जिल काम में बीमार होने लगती है। केली एलन को मिलने आती है क्योंकि उसे भी बीमारी लगती है और उसे डायग्नोसिस पर विश्वास नहीं होता। चर्च में रेवरेंड जॉर्ज मेलेनी को रोते हुए देखते हैं। पता चलता है कि शहर के सारी औरतें बिना किसी कारण के गर्भवती हो गई हैं और कई मामलों में उन्हें कोई वजह समझ नहीं आती। कैली के पति बेन एक काम की यात्रा पर थे और मेलेनी कभी किसी लड़के के साथ नहीं थी। जल्दी ही बेन अपनी यात्रा से वापस आता है, लेकिन वह बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है। बाबरा भी गर्भवती है। इस बात को जानकर एलन जिल से मिलने जाते हैं, जो भी गर्भवती है। कुछ गड़बड़ की खबर लेके आया है। सभी गर्भावस्थाएं लगता है कि ब्लैकआउट के दिन शुरू हुई थी। ये खबर शहर में फैल गई और शाम को सभी लोग मुलाकात घर में इकट्ठा हो गए मुद्दा चर्चा करने के लिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बच्चे विकृति वाले होंगे, लेकिन एलेन उन्हें आश्वासन देते हैं कि टेस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं आई है। तब सुसन ने बड़ा ऐलान किया, अगर कोई भी औरत गर्भपात करना चाहे तो वो फ्री है, लेकिन जो बच्चे रखना चाहें उन्हें सभी गर्भवती व्यय और हर महीने $3000 दिए जाएंगे। बस एक नियम है कि सुसन को बच्चों को नियंत्रित और अध्ययन करने की अनुमति देनी चाहिए। उन्हें जो गर्भपात करने का फैसला करते हैं उनके लिए एक मेडिकल टीम भी उपलब्ध है। मुलाकात खत्म होने के बाद जिल ने कैली का ध्यान रखा और पता चलता है कि बेन अपनी कहानी पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए वो घर छोड़ रहा है। कैली लगता है कि वो भी गर्भपात का फैसला कर सकती है। उस रात सभी गर्भवती महिलाएं खुद को बड़े पेट के साथ सपने देखती हैं, जबकि एक रहस्यमय नीला रोशनी उन्हें घेर लेती है। अगले दिन सुसन को हैरत होती है जब पता चलता है कि हर एक औरत बच्चे को रख रही है। समय बीतता जाता है और गर्भावस्थाएं आमतौर पर चलती रहती हैं, इसलिए महिलाएं माता की शिक्षा प्राप्त करती हैं। एक रात सभी को एक साथ दर्द शुरू होता है, इसलिए उन्हें एक खेत में ले जाया जाता है जहां सुसन ने विशेष मातृनीति शाला तैयार की है इस मौके के लिए। सभी बच्चे एकदम टाइम पे पैदा होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ और इंसानी दिख रहे हैं। बेन भी कैली के पास आता है उनके नए बेटे के साथ, पर एक शर्त है, मेलेनी को बड़ी बीमार है और उसे इंटेंसिव केयर में ले जाया जाता है, जहां से वो एक स्टिलबोर्न को जन्म देती है। सुसन तुरंत मरे हुए बच्चे को एक वैन में ले जाती है, जो जॉर्ज को नोटिस होता है जब उन्हें जवाब मांगते हैं। सुसन कहती है कि बाद में पोस्टमार्टम करना चाहती है और उन्हें नहीं चाहती थी कि दूसरी माएं मरे हुए बच्चे को देखें। थोड़ी देर बाद एलेन सुसन से मिलते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करने के लिए। कुछ दिलचस्प चीजें हैं, जैसे बच्चे के बाल बहुत ही मुलायम होते हैं और उनके नाखून नॉर्मल से पतले होते हैं। डीएनए टेस्ट अब तक नॉर्मल जेनेटिक्स दिखाते हैं, लेकिन सभी बच्चे एक पेरेंट से होने जैसे रिजल्ट देते हैं। तब तक जिल घर पर अपने बेटे के साथ होती है जब उसे पता चलता है कि इतना छोटा बच्चा तो अपना नाम खेलने के लिए खिलौने से भी लिख सकता है। बाबरा की बेटी तो पहले से ही ज्यादा बड़ी दिख रही है, और जब वो अपना कटोरा जमीन पर फेंक देती है तो बाबरा उसे डांटती है। लड़की को ये पसंद नहीं आता और उसकी आंखें चमक जाती हैं। बाबरा के शरीर को कंट्रोल करने के लिए उसे गर्म पानी में हाथ डालने को मजबूर कर देती है जब बाबरा दर्द से चीखता है। जिलाती है उन्हें बचाने के लिए और उसे बाहर निकाल लेती है उसके हाथ खो देने से पहले। बाद में हॉस्पिटल में बाबरा अपने बेटी से इतनी डर लगती है कि उसे एलन को क्या हुआ बताने में डर लगता है। जब वो अंततः डिस्चार्ज होती है, बाबरा अपने बेटी के साथ घर पर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जंगलों को पार करके घर के अंदर समुंदर देखती है।
बच्ची ये महसूस करती है और फिर से अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती है। बाबरा को चट्टान से गिराने में मदद करती है। समय गुजरता है और बच्चे स्वस्थ पर क्रीपी बड़े बच्चे बन जाते हैं। उन सबके एक जैसे सफेद बाल, पीला जिल्द, नीला आंखें होते हैं और बहुत चतुर भी होते हैं, लेकिन उनमें अलग अलग व्यक्तित्व या दया नहीं दिखाई देती। हमेशा एक सा ब्लैंक चेहरा पहनते हुए वो हमेशा परफेक्ट लाइंस में साथ साथ चलते हैं और एलन की बेटी मारा उनका नेता दिख रही है। बच्चे जोड़े की तरह जुड़ गए हैं। केवल जिल के बेटे डेविड का जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा मारे हुए बच्चे के साथ होना था। इससे उसे समूह का अलग हो जाना पड़ता है। सुसन सरकार को रिपोर्ट करती है कि समुदाय में कई हादसे हुए हैं जिसमें बड़े लोग घायल हुए या मर गए हैं, और ये बच्चों से जुड़ा लगता है, लेकिन इसमें कोई शारीरिक हिंसा नहीं होती। उन्हें चाहता है कि एलन उसके साथ टेस्ट करना बंद न करे, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता अब भी बच्चों को देखना और उनकी शक्ति को देखते रहना है। क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका है, सरकार उसके प्रोजेक्ट को जारी रखने से सहमत है। कुछ समय बाद बच्चे सुसन के लैब में अपने महीने के टेस्ट के लिए जाते हैं। उन्होंने ये माना कि वो दिमाग पढ़ सकते हैं और वो परेशान हैं क्योंकि सुसन अपने विचार छुपा रही है और एक दीवार की सोच रही है। जब एक आंखों का चिकित्सक एक बच्चे की आंखों का जांच करता है तो उसे बहुत अजीब रंग का पता चलता है और वो इतनी नर्वस हो जाती है कि गलती से गलत बूंदी उठा लेती है, जिससे बच्चा दर्द से चीखता है। चिकित्सक तुरंत आंख को साफ करता है और फिर से देखता है। देखते ही उससे अंदर से लाल दिखने लगता है, जब तक कि मारा उसके दरवाजे पर लाल आंखों के साथ नहीं आती। मारा डॉक्टर को अपने आंखों में बूंदियों को डालने का दबा देती है, जिसके कारण डॉक्टर अंधा हो जाती है। इस बीच जिल एलन को कहती है कि कुछ करना चाहिए क्योंकि यह क्रीपी बच्चे नॉर्मल क्लासेस में नहीं हैं और नॉर्मल बच्चों की शिक्षा में रुकावट डाल रहे हैं। जिल चाहती है कि एलन उन्हें सिखाए, खासकर दया की शिक्षा दे, लेकिन एलन इनकार करता है। घर पर बाद में जिल डेविड के बालों को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन उस तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि वह अपने आप का ख्याल रखने के लिए पहले से बड़ा हो गया है। फिर जिल उससे डॉक्टर के साथ हुआ जो हुआ उसके बारे में बात करने की कोशिश करती है और डेविड दया का कॉन्सेप्ट समझने लगता है। अगली दिन डेविड ग्रुप से दूर चला जाता है, जो कि मारा की तरफ से नोट किया जाता है। वो कब्रिस्तान जाता है और मेलेनी को नशेड़ी देखता है। उससे देखने का मन नहीं है और वह चली जाती है, तो डेविड उसकी दिमाग की बातें पढ़ता है और जान लेता है कि हाल ही में मेलेनी ने अपने आप को मिटाने का विचार किया है। तब तक दूसरे बच्चे जन्म की जगह जाते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। थोड़ी देर बाद मेलेनी अपने आप को मिटा लेती है, जैसे डेविड ने पहले कहा था, और अंतिम संस्कार के दौरान जॉर्ज नागरिकों को बच्चों के शैतानी स्वभाव के बारे में चेतावनी देते हैं। बाद में एलेन कब्रिस्तान जाते हैं और डेविड से मिलते हैं, जो मान लेता है कि वो मरा हुआ बच्चा का कब्रिस्तान ढूंढ रहा है। बच्चों के किसी को बताया गया नहीं होने के बावजूद एलेन को चकित कर देती। जब अलन बाबरा के कब्रिस्तान को देखते हैं तो डेविड उनका हाथ पकड़ लेता है। यह मुलाकात अलन के सोचने का तरीका बदल देता है और वे बच्चों को पहला लेक्चर देने के लिए राजी हो जाते हैं। वो अलन के सवालों का जवाब एक साथ देते हैं। समझ नहीं पाते, अलन हर बच्चे से व्यक्ति की तरह बात करते हैं। उन्हें भी समझ आता है कि वे फिलोसॉफिकल विचार पर कैसे बात करें अपनी उम्र के हिसाब से। अचानक प्रिंसिपल अलन को बुला लेता है तो वो बच्चों को बताने लगते हैं क्या करना है, लेकिन उन्हें उनके दिमाग पढ़ के बच्चे उनको बीच में नहीं बोलने देते। उन्हें पहले से पता होता है कौन सी किताब उठानी है और कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सब एक साथ बिना किसी गलती के हिलते हैं, जैसे कि उनमें एक ही दिमाग हो। जब अलन गायब होता है तो सफाई वाला क्लासरूम में आता है और बच्चों को धमकी देता है अपने झाड़ू से। झाड़ू का हैंडल एक लड़के के सिर पर लगता है और सारे बच्चे तुरंत खड़े हो जाते हैं जब उनके आंखों में चमक आती है। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया सफाई वाले को क्लासरूम से बाहर जाने के लिए और छत तक एक सीढ़ी चढ़ा दी उसके, जिससे वो कार पर गिर जाता है और अपने ही झाड़ू से घायल हो जाता है। घर पर बाद में मारा एलन को बताती है कि अब कुछ बदलाव होंगे। चिंता और डर से भरे एलन सुसन से मिलने चला जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि बच्चों के पास एक सामुदायिक चेतना है। उसने ये भी बताया कि यही चीज दूसरे देशों में भी हुई है, हमेशा दूर और अलग इलाकों में। सुसन के पास इस पर कई नजरिए हैं, लेकिन उसका सबसे मजबूत नजरिया यह है कि एक बाहर से आया जीवी इंसानों को गोला बनाकर बच्चों को जन्म देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उससे बेहद उम्मीद है कि एलन दोबारा उसके साथ काम करेगा और उससे मनाने की कोशिश करता है। उसने उसे नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहां उसने एक मुर्दा फोएटिस को दिखाया जो एक अजीब एलियन की तरह मुतालिक हो गया है। एलन गुस्से में आता है क्योंकि उसने ये छुपा रखा था, तो सुसन ने समझाया कि वह ये जानकारी जाने नहीं दे सकती थी। बच्चों को दिमाग पढ़ना आता है, इसलिए उन्हें जानकारी का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे उन्हें अपने दिमाग के आसपास दीवार बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बच्चे और भी शक्तिशाली हो रहे हैं और वह ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाएंगे। एलन अब भी प्रोजेक्ट में वापस नहीं जाना चाहता है और घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे मारा पैकिंग करते हुए दिखती है। उसने घोषणा की है कि बच्चे एक फैसला कर चुके हैं और अब से वे खामे के लिए बांध में रहेंगे। मारा एलन को बताती है कि वो अब उन्हें सामान लेकर आएंगे, उससे मौका नहीं देती कि इसके खिलाफ बात करें। शाम में जब माता पिता सभी बच्चों को बार्न में छोड़ते हैं तो जिल डेविड को अपने साथ रुकने के लिए समझाने की कोशिश करती है। कहती है वो अलग है। हालांकि डेविड फिर भी चला जाता है। कुछ दिन बाद बेन अपनी बेटी को लेने के लिए बार्न की तरफ जाता है, निश्चित होकर। एक बच्चा रास्ता रोकता है और बेन लगभग उसे ठुका देता है, लेकिन वह अपना ट्रक समय पर रोक लेता है।
जब वो बाहर आता है तो बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, जिनके आंखों में उजाला है, और बेन को फिर से ट्रक में दबाकर फ्यूल टैंक की तरफ दौड़ाते हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है जो तुरंत उसे मार डालता है। उसी समय सुसन एलन के साथ कुछ चिंताजनक खबरें शेयर करती है। सारे और शहरों में जो बच्चे ब्लैकआउट के हैं उन सभी को बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि उनकी सरकारें उन्हें बहुत खतरनाक मानती हैं। उन्होंने बड़े बच्चों को नहीं निकाला क्योंकि बच्चे उनके इरादे जान लेते हैं और उनको रोक देते हैं। सुसन को मिडविच से बाहर जाने को कहा गया है और उसने एलन को भी यही सलाह दी है। एक बेक ऑफ एलन बार्न में बच्चों से समझौता करने जाता है, लेकिन वो बस ये कहते हैं कि उनका जीवनशैली कर्तव्य है कि वो जिंदा रहें। जब बच्चे उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एलन एक समुद्र के बारे में सोचकर उन्हें रोकता है। मारा एलन से कहती है कि रात को उन्हें शहर से निकलने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, और एलन उन्हें मनाने का नाटक करता है और फिर चला जाता है। उसके बाद मारा को नोटिस होता है कि डेविड मुर्दा बच्चे के बारे में सोच रहा है और उससे इमोशंस हैं। धुंध में जॉर्ज लंबी घास में छुपा हुआ होता है और बच्चों को मारने के लिए तैयार होता है। हालांकि वो उन्हें पहले ही ढूंढ लेते हैं और उससे सेल्फ डिलीट करने को मजबूर करते हैं। कुछ ही देर बाद सुसन और उसकी टीम सामान पैक कर रहे हैं, जबकि शहरी लोग सड़कों पर मशालों के साथ इकट्ठे होने लगते हैं बच्चों के खिलाफ बवाल करने के लिए। कुछ बच्चे उनके रास्ते में रोकते हैं और उनकी आंखों में उजाला हो जाता है जब उन्होंने एक औरत को उसका टॉर्च गिराकर जला दिया। जल्द ही कॉप्स शहर में पेट्रोलिंग शुरू करते हैं जब उन्होंने आपात स्थिति घोषित की और धमकी दी कि अगर कोई अब भी सड़क पर है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच दूसरे बच्चे सुसन के ऑफिस में जाते हैं और उसे बताते हैं कि वह उनके मारे हुए भाई या बहन का छुपाव कहाँ कर रही है। उसकी सिर्फ देखकर ही डेविड बहुत इमोशनल हो जाता है और उससे बदला लेने का फैसला करता है। बच्चे उसे एक टेबल पर लेटा कर उससे उसकी स्कैल्पल से सेल्फ डिलीट करने को मजबूर करते हैं। वहीं से थोड़ी दूर एलन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में घुसकर कुछ बम धमाकों वाला माल चुरा लेता है और फिर जल्दी से स्कूल में जिल को चेक करने जाता है। उससे कहता है कि उसके पास एक प्लान है और उससे चोट ना लगे इसलिए उसे बंद कर देता है। हालांकि जैसे ही एलन चला जाता है जिल विंडो तोड़कर भाग जाती है। वह सड़क पर जला हुआ लाश को देखती है और अपनी कार की कुंजी लेकर बार्न की तरफ जाती है। कुछ मिनट बाद कॉप्स बार्न को घेर लेते हैं और सभी बच्चे डेविड के अलावा उनके उजाले आंखों के साथ बाहर निकल आते हैं, बच्चों के शक्ति द्वारा मजबूर किए गए। एक कॉप अपने साथी को गोली मार देता है और फिर आने वाली पुलिस कारों पर गोली चलाने लगता है, जिससे बहुत सारी टक्करें और भड़क जाती हैं। जिन कॉप्स को बच जाने का मौका मिलता है वह एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं और एक मासाकर शुरू होता है जब तक कोई बच नहीं जाता। ऊपर से एक पुलिस हेलीकॉप्टर भी उनके ऊपर उड़ रही होती है, लेकिन बच्चे उसे भी जमीन पर गिरा देते हैं। अंत में एलन आता है और एक ब्रीफकेस में बम छुपा देता है। उसके बाद बच्चों से मिलने के लिए अंदर जात मारा को इससे कुछ शक होता है और वह उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है, इसलिए एलन और भी ज्यादा मेहनत करता है। एक दीवार के बारे में सोचकर उसे ऊपर रखता है। दूसरे बच्चे भी मारा के साथ मिलते हैं और एलन के बचाव के खिलाफ जाते हैं, जबकि जिल पीछे से छुपकर आती है, डेविड को अपने साथ ले जाने का इरादा रखते हुए। बच्चे उसे महसूस करते हैं और उसे रोक देते हैं, फिर एलन के पास लौट जाते हैं जो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। जिल फिर से डेविड को ले जाने की कोशिश करती है और जब बच्चे उसकी तरफ देखते हैं डेविड उन्हें धकेल देता है और अपनी मां के साथ भाग जाता है। फिर बच्चे एलन के खिलाफ पलट जाते हैं और अपनी शक्ति को ज्यादा तक पहुंचाकर आखिरी बार एलन की दिमाग की दीवार तोड़ देते हैं। लेकिन जब उन्हें बॉम्ब का पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। बॉम्ब फट जाता है और बार्न को तबाह कर देता है। सभी बच्चे और एलन को साथ में मार डालता है। जिल और डेविड बच जाते हैं और एक कार में भाग जाते हैं, किसी ऐसे जगह की तलाश में जहां कोई उन्हें पहचान नहीं सके। यह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।